हेलो। तो भाई क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो भाई साहब क्रिस 4 के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जो कि अभी तक मैंने शायद काफ़ी वीडियोस में कर लिया, पर भाई साहब कुछ एक डिटेल्स रह गई है जो कि मेरे को लगता है कि उन पे वीडियो बननी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्रिस 4 में, जो कि आपको पता ही है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख ले तो पहले बता देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि भाई क्रिस 4 अनाउंस हो चुकी है। कंफर्म है कि मूवी बन रही है। अभी ऋतिक रोशन उस पर वॉर टू के लिए मतलब काम कर रहे थे, उसके लिए मतलब उसकी शूटिंग जो भी काम था उसका, वॉर टू का, उस पर काम कर रहे थे। अब वो फ्री हो चुके हैं। उसके बाद अब वो क्रिस 4 पे काम करेंगे। उसकी राइटिंग जो की थी कंप्लीट हो चुकी है। स्टोरी लाइन जो कैरेक्टर वाइज जो भी था सब कंप्लीट हो चुका है। और मूवी में टाइम ट्रैवल की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। शायद तक कि मल्टीवर्स का भी जिक्र हो, जो कि ऑलमोस्ट आपने बॉलीवुड या मार्वल्स मूवी में देखा होगा, बट फर्स्ट टाइम इंडिया में होगा इस मूवी में, सुपर हीरो मूवी में। और उसके साथ सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि है कि भाई इसको डायरेक्ट करेंगे ऋतिक रोशन खुद ही इसको डायरेक्ट करेंगे, खुद इसको प्रोड्यूस करेंगे, और इसके साथ खुद ही इसमें रोल करेंगे मेन लीड में, जो कि क्रिश का है, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही है। अगर नहीं पता तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और वीडियो देखने के लिए वैसे तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं यार, कर लो, फिर भी कर लो यार, इतनी बार बोलूँ, कर लो सब्सक्राइब। और कि भाई टाइम ट्रैवल जो कि मैं बोल रहा हूँ कि मूवी में टाइम ट्रैवल होगा तो किस किस बेस पे हो सकता है। मतलब आपकी थ्योरी अलग होगी, मेरी थ्योरी अलग है, तो मैं अपनी थ्योरी पे बात करता हूँ। अगर आपकी कोई थ्योरी है तो कमेंट करना उसमें, मैं बता दूंगा। मतलब कमेंट कर देना मेरे पास, शायद मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, या आपकी जो थ्योरी है उसको शायद से और मतलब वीडियो बना के शायद और लोग उसको देख के इंजॉय करें। तो कमेंट कर देना अगर आपकी कोई थ्योरी हो क्रिस 4 को लेकर, टाइम ट्रैवल को लेकर। तो पहले से बोल रहा हूँ कि भाई कमेंट कर देना अगर कोई हो, अगर नहीं हो तब भी कोई चक्कर नहीं है। तो सुनो भाई, टाइम ट्रैवल हो सकता है भाई। एक तो जो क्रिश का बच्चा था, थर्ड सीन में, क्रेडिट सीन में देखा था आपने, तो भाई उसका मतलब उसमें उस टाइम मतलब वो अभी पैदा हुआ था, उसका मतलब एक दिन भी नहीं होता वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगा है, जबकि उसको अभी तक बोलना भी नहीं आया। तो भाई वो उड़ रहा था। तो सोच के देखो भाई, उसके में क्रिस से ज़्यादा पावर होगी, या शायद उसके पास होगी टाइम ट्रैवल की शक्ति, पावर। तो भाई ये हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सके, और गलती से मतलब जा जाके वो अलग अलग टाइमलाइन में जाके अलग अलग टाइमलाइन की बोल देना कि टाइम को अगर ख़राब करोगे तो भाई टाइम आगे जाके भी ख़राब होगा। तो इस हिसाब से कि वो टाइम में जाके अलग टाइमलाइन क्रिएट करते, जिससे कि उसके विलन मेन टाइमलाइन में आ जाएं, तो उस हिसाब से क्रिस उनसे निपटेगा। ये शायद उस मूवी का कॉन्सेप्ट होगा क्रिस 4 का। बट एक थ्योरी ये है कि भाई वो तो है, मतलब उसका बच्चा जो है वो टाइम ट्रैवल कर सकता है शायद से उसके साथ, या ये हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल करके जादू को बुला सकता है, और जादू उसको, जो मेन क्रिश है अपना, उसको भी टाइम ट्रैवल या और ज़्यादा पावर दे सके, जिससे कि वो भी टाइम ट्रैवल कर सके। या शायद आपको प्रियंका चोपड़ा इस मूवी में, जो कि कंफर्म हो चुकी थी, वो भी शायद इस मूवी में आपको किसी लेडी क्रिश या ऐसे ही किसी रोल में देखने को मिल सके। तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहाग हो जाएगा कि आज तक सुपर हीरो यूनिवर्स शायद इंडिया में कोई चला होगा। अगर ये चल रहा है तो क्रिश का है, और उसमें अगर लेडी क्रिश या कोई लेडी सुपर हीरो हो गया तो भाई ये तो मज़ा आ जाएगा सुन के न्यूज़ भी, और बवाल मच जाएगा मूवी में। और मूवी की जो रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। अगर उस मूवी से कोई
कोई भी अपडेट्स या मतलब उसका पोस्टर टीजर कुछ भी निकल के आएगा तो भाई तुम्हारा भाई सबसे पहले आपको बताएगा। तो इस हिसाब से तो सब्सक्राइब करना बनता है, तो कर लेना। और उसके साथ बताओ कि भाई अगर ऐसा हुआ, मतलब क्रिश के साथ आपको क्रिश की पूरी फैमिली क्रिश के वे में देखने को मिली, मतलब उसको भी शायद पावर से मिल जाए, तो भाई देखने को मिलेगा। और जहाँ तक कि थ्योरी है कि भाई खबर निकल के आ रही है कि इसमें जादू की वापसी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि अगर वो टाइम ट्रैवल करने जाएगा तो उसके साथ उसके पीछे विलन भी आएंगे, और उस जो जिस टाइमलाइन से अलग अलग टाइमलाइन से विलन आएंगे तो उनके साथ उस टाइमलाइन में उनके साथ क्रिश भी होगा या उनका कोई सुपर हीरो होगा। तो शायद से आपको क्रिश के भी अलग अलग वेरिएंट या डिफरेंट डिफरेंट क्रिश देखने को मिले, मतलब अलग अलग पावर या अलग अलग किसी वजह से उनको देखने को मिल सके। तो भाई साहब ये समझो कि एक साइड क्रिश की पूरी फौज है और एक साइड पूरी विलन की फौज है, तो भाई मज़ा आएगा देखने में अगर ये हुआ तो। ये थ्योरी शायद से काम कर सकती है, क्योंकि भाई टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बढ़ाओगे ना, मतलब जितना बढ़ाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप एक टाइमलाइन में सब कुछ क्रिएट कर दोगे तो वो एक टाइमलाइन का होगा, बट अगर आप एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जाओगे तो वो डबल टाइमलाइन होगी। और उससे ज़्यादा आप अगर जितनी टाइमलाइन क्रिएट करोगे, मतलब उसको प्रेजेंटेशन करोगे, तो भाई वो अलग से अलग पार्ट बनता जाएगा। तो उस हिसाब से अगर ये मूवी का यूनिवर्स बनाना चाहते हैं या शायद से बन चुका है, अगर उसको प्रेजेंटेशन अलग अलग वो वे में करें तो भाई साहब बहुत कॉन्टैक्ट है इनके पास प्रेजेंट करने के लिए। और सही से बता दूं कि मूवी का जो कि बजट है, अभी तक मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी मूवी के कुछ मतलब मूवी के ऊपर राइटिंग पे काम चल रहा था स्टोरी के, और अभी तक उसका बजट जो कि है इन्होंने फाइनल कर दिया था 700 करोड़, जिसकी वजह से इनको कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। 700 करोड़, हाँ 700 करोड़ चला गया था, जिसकी वजह से कोई इनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो इस हिसाब से क्रिस 4 को बनते बनते मतलब ख़त्म होने लगी थी, इसलिए उसको क्रिस 4 को डायरेक्ट करने का जिम्मा क्रिस ऋतिक रोशन ने खुद उठाया, और उनके साथ उनको हेल्प देंगे या उनकी असिस्टेंट के रोल में रहेंगे उनके फादर साहब राकेश रोशन, जिन्होंने पहले मूवी डायरेक्ट कर चुकी हैं यही क्रिश की। तो भाई पोटेंशियल तो है बंदे में, और मूवी में भी, मूवी से भी हाइप की वाइब आ रही है जो कि आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि भाई इस फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी, और अभी तक इस मूवी का कोई भी पार्ट थिएटर्स में या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मतलब इतना वो नहीं हुआ कि आप ये कह सको कि भाई मूवी में दम नहीं है। मूवी ब्लॉकबस्टर रही है। मूवी को आए हुए मतलब मूवी का जो थर्ड पार्ट आया था उसको 12-13 साल आराम से हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अगर इस हिसाब से ये इस मूवी पे काम कर रहे हैं, मतलब उस टाइम से इस मूवी पे काम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट पे, तो भाई इन्होंने सोच सोच के मतलब आप सोच सकते हो कि इन्होंने किस लेवल की स्टोरी लिखी होगी या क्या सोच सोच के लिखा होगा स्टोरी में। अगर फ्यूचर वाइज मतलब फ्यूचर के हिसाब से अगर लिखा हो तो भाई साहब मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। शायद से ये इसका यूनिवर्स भी क्रिएट कर दे या इसको अनाउंस कर दे एंड में मूवी के आते आते। तो भाई अभी तक ये थ्योरी है जो मैं बता रहा हूँ, शायद से सच भी हो जाए। अगर कुछ सच हुई तो भाई तुम अपने भाई को आगे थैंक यू बोलोगे कि भाई साहब आपने ये थ्योरीज बताई थी, और शायद से इनमें से कुछ चेक करेक्ट हैं। मतलब शायद आप भी बता सकते हो, कमेंट कर देना थ्योरी मैं आपको, या आप पूरी थ्योरी मेंशन कर देना, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ अगर चाहो तो। भाई ऐसा कोई रोड़ा नहीं है, मसला नहीं है। तो
इस हिसाब से तो भाई क्रिश 4 में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी मूवी को नीचे गिराने का और किसी मूवी को हटाने का। तो उस हिसाब से अगर मूवी रिलीज़ हुई, ये क्रिश 4 रिलीज़ हुई, तो भाई सोच के देखो आप, इसके मतलब इसके क्लैश में या इसके आसपास 1-2 महीने में कोई भी मूवी शायद से रिलीज़ हो, अगर हुई तो भाई ये तो वही हो गया कि मेरे को उड़ते तीर लेने के शौक है, मेरे को उड़ते तीर लेने का शौक है, वो वाला हिसाब हो जाएगा। सच में, सच्ची में बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये मूवी रिलीज़ हुई ना, अगर ये मूवी रिलीज़ होगी, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये हुआ, टाइम ट्रेवल शायद से होगा, मतलब ये कन्फर्म है कि टाइम ट्रेवल होगा, ये कन्फर्म है, और जादू वापसी होगी, ये भी कन्फर्म है। उसके साथ कि और क्या था, मूवी का जो बजट था वो 700 करोड़ शायद से, मेरे हिसाब से ये इनका ऑलमोस्ट मतलब अ, अंदाज़ा है कि 700 करोड़ जाएगा। बट मेरा ये कहना है कि भाई साहब नहीं, 700 करोड़ से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इनकी कास्ट शायद से बड़ी होगी। अगर ये टाइम ट्रैवल करने लगे तो इनका जो कि पूरा यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट पार्ट से थर्ड फोर्थ, जो भी पार्ट आ चुके हैं अब तक इस मूवीज़ के, तो भाई उन, अगर ये उन कैरेक्टर्स को भी वापस लाना चाहे ना, उनकी फीस, उनका जो मेकअप, जो भी अलग अलग खर्चा होता है, और भाई मतलब सच में बोल रहा हूँ, उनकी कास्ट को लेकर ना सच में ये 700 करोड़ से ऊपर जाएगा। और अगर ये 700 करोड़ से ऊपर गया ना भाई, ये मूवी ना उससे 3 गुना 4 गुना कमा के जाएगी, जो कि अभी तक सच में अभी तक 200 करोड़, 2000 करोड़ शायद से कंप्लीट नहीं हुआ पुष्पा 2 का। और भाई साहब ये उससे ज़्यादा कमा के जाएगी, इतना मेरे से लिख के ले लो। अगर ये मूवी रिलीज़ हुई, अगर इस मूवी में इतना पोटेंशियल हुआ, और एक साइड इसका डर भी लगा रहता है, क्योंकि भाई साहब ऋतिक रोशन ने अभी तक कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं की है, तो उस हिसाब से थोड़ा मूवी का डूबने का खतरा रहता है। क्योंकि भाई साहब एक तो बंदा होता है एक्सपीरियंस, एक बंदा होता है अनएक्सपीरियंस। मतलब ऋतिक रोशन इस मामले में अनएक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई साहब उन्होंने अभी तक कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं की है। और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। बट उनके साथ उनके फादर साहब हैं, तो इतना डर नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक 3 पार्ट डायरेक्ट कर चुके हैं इस मूवी के, तो थोड़ा सा तो है भाई। और आप बताना आपको कैसी लगी, मतलब कैसी ये थ्योरी लगी, तो कमेंट कर देना। अगर आपकी कोई थ्योरी हो, नहीं ज़्यादा हो, तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं देता रहूँगा। अगर कोई और थ्योरी मेरे पास हुई तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना थ्योरी या कुछ भी कमेंट कर देना। बट बाय बाय।